नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश जहां पर एक लंबे समय तक जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन क्षेत्रीय पार्टियों का शासन रहा। क्षेत्रीय पार्टियों के शासन के बाद कांग्रेस की जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही। और पिछले 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत के साथ आप कह सकते हैं कि बीजेपी यहां पर अपना शासन जमाए बैठी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं तो हरियाणा की राजनीति में एक सबसे बड़ी बात यह देखी जाती है कि यहां पर जो परिवारवाद है वो परिवारवाद बहुत अधिक चलता है। चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला का परिवार रहा हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार रहा हो, लेकिन अभी पिछले 2 योजनाओं से और आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से यहां पर है। और कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो कांग्रेस की स्थिति आज के समय की अगर हम व्यवस्थाएं देखते हैं तो जिस प्रकार से ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन जिस दिन नतीजे आए उस दिन नतीजे सभी के सभी जो एग्जिट पोल थे वो एग्जिट पोल एकदम फेल कर दिए गए और जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं एकदम बदल गई। और जहां पर बीजेपी इस बार पिछड़ती नजर आ रही थी वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार आई। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और राहुल गांधी जी हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, आज हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। तो और आज यहां पर जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, सभी से यहां पर मुलाकात करेंगे और सभी के बारे में जो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग बातें बताई जा रही हैं कि शायद वो अलग पार्टी बनाएंगे, उन सभी बातों पर क्या निर्णय निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वहां पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि आज ये जो मीटिंग है, आज राहुल गांधी जी का जो हरियाणा दौरा है वो किस मुद्दे के लिए है, किस विचार विमर्श के लिए है, और आगे की जो कांग्रेस की रणनीति होगी हरियाणा में, वो हरियाणा में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव है उस आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां पर अपना जो है वो जीत दर्ज कर सके। तो आइए चलिए देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि हरियाणा के शीर्ष कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी के कारण न सिर्फ संगठन का विस्तार लटका है बल्कि चुनाव के 7 माह बाद भी नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। इस बारे में प्रदेश प्रभारी जो हैं बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के दावे कई बार खाली जा चुके हैं। यानी कि जब किसी भी राजनीतिक पार्टी में फूट पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, तो वहां पर इसी प्रकार की चीजें होती हैं कि यहां अभी तक 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। दूसरा कहता है हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार का रोड मैप तैयार करने के लिए आज जो सांसद हैं राहुल गांधी जी वो चंडीगढ़ आ रहे हैं। सुबह लगभग 11:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद 12 बजे सेक्टर 9 में स्थित हरियाणा कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच जाएंगे। वे यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद संगठन विस्तार के लिए नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों और उनके सहयोगी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान राहुल 11 साल से लटके हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर दिशा निर्देश देंगे। और हरियाणा में अगर हम संगठन के विस्तार की बात करते हैं तो हरियाणा में संगठन का विस्तार लंबे समय से अटका हुआ है। लगभग 10-11 साल हरियाणा में संगठन के विस्तार को फैले हुए हो चुके हैं। तो आज देखते हैं इसके बारे में क्या निर्णय लिए जाते हैं। आगे कहता है कि 4 घंटे में हरियाणा की राजनीति का रोड मैप तैयार करेंगे, यानी कि आगे जो आने वाला चुनाव है उस आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके की रणनीति हो। तो कहता है हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी बुधवार को चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी कार्यालय जाएंगे। और आगे कहता है कि दफ्तर में 4 घंटे बैठकर राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस की राजनीति का रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन यह माना गया है कि 4 घंटे का शायद उनके पास समय होगा कि जिसमें वो आज रणनीति यहां पर बनाएंगे। राहुल गांधी दोपहर 12:15 बजे से 3 बजे तक 17 वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और आप देखिए कि हरियाणा के जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन सभी के साथ आज यहां पर मीटिंग की जाएगी। अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव व सिरसा सांसद कुमारी शैलजा जो कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, उसके बाद कुमारी शैलजा का जो नाम था वो बार बार आता रहा कि अगले शायद जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे वो ये होंगे। राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला, ठीक है, अगेन एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेताओं की बात करते हैं तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके बाद 15 मिनट का लंच ब्रेक होगा और इस दौरान राहुल के साथ लंच करने वाले शीर्ष नेताओं की सूची तैयार करके उन्हें सूचित भी किया जा चुका है, ठीक है। यानी कि उसके बाद वो लंच करेंगे और
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है कि 3:15 सवा 4 बजे तक राहुल संगठन विस्तार के लिए बनाए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों और उनके साथ जिलों में फीडबैक लेने के लिए तैनात प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल के बताए रोडमैप पर प्रदेश कांग्रेस के संगठन विस्तार की प्रक्रिया सहित भविष्य की कार्य योजनाओं पर नए सिरे से काम शुरू होगा और 3:30 बजे राहुल चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि लगभग 3-4 घंटे आज राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में रुकेंगे, जो भी ढांचा है, जो भी रोड मैप है, उस रोड मैप को तैयार करेंगे और उसके बाद कहता है जयचंदों की खिंचाई कर सकते हैं। यानी कि जो लोग दल बदलू हैं, जो लोग पार्टी को छोड़ के भागने की विचार कर रहे हैं या फिर जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात मॉडल के तर्ज पर चलने वाली हरियाणा कांग्रेस के संगठन के विस्तार पर राहुल कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। राहुल ने साफ कर दिया है कि अब असली कांग्रेसी ही पार्टी में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार वो बदल जाएंगे। ठीक है, असली कांग्रेसी ही पार्टी में रहेंगे और इसी वजह से जिला अध्यक्षों के लिए मानक भी निर्धारित किए गए हैं। राहुल पार्टी में रहकर भाजपा की मदद करने वाले जयचंदों की खिंचाई भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल दौरे के बाद नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी हो सकती है। और जिनके बारे में कहा गया है कि ये जो जयचंद है, ये जयचंद कौन है, तो ये मैं मानता हूं कि आप लोग शायद मेरे से बेहतर जानते होंगे कि कौन लोग हैं जो कि जिनको कांग्रेस पार्टी में जयचंद कहा जाता है। शीर्ष नेताओं का एकजुट करना चुनौती है और 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस के संगठन का विस्तार होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इससे पहले संगठन विस्तार की कई कोशिशें हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी के कारण नाकाम रही थी। मतलब माना जा रहा था कि बार बार गुटबाजी की वजह से ये चीजें डिले हो रही थी और पहली बार वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी को दूर करने की खबर रखकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में संगठन विस्तार की कवायद शुरू हुई है। पहली बार एक बड़े नेता है। ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं वो राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अब वो क्या करेंगे, वो इस विस्तार की देखा जो कि उनकी जो है वो निगरानी में ये कार्य किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद 1 माह में पूरी प्रक्रिया को सिरे से चढ़ाने का दावा कर चुके हैं, मगर राहुल गांधी के सामने प्रदेश के शीर्ष नेताओं की आपसी खींचतान और गुटबाजी खत्म करके एकजुट करना बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा में तकरीबन 12 से 15 सीटों पर कांग्रेस की मामूली अंतर से हार हुई थी और हारने वाले नेताओं ने भी पार्टी में गुटबाजी और वरिष्ठ नेताओं के बीच खींचतान का आरोप लगाया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा कि हम ये कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस की जो सरकार नहीं बन पाई हरियाणा में, उसका मुख्य अगर आप देखेंगे तो लगभग 10-15 सीटों पर जो मार्जिन था वो बहुत कम था और शायद एकजुटता होती पार्टी में तो कांग्रेस इस बार सरकार बना सकती थी, ये पॉसिबल था। संगठन तक ठीक, मगर जमीन पर वरिष्ठ नेता ही चेहरा। और अगर हम बात करते हैं तो देखो, राहुल गांधी के निर्देशानुसार दूसरे राज्यों से आए केंद्रीय पर्यवेक्षक, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक स्तर के नेताओं की नियुक्तियां कर रहे हैं, मगर जमीनी स्तर पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो लोकल व्यक्ति होंगे वही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। वरिष्ठ नेता ही प्रमुख चेहरे हैं। प्रदेश में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव सांसद कुमारी सैलजा हैं, राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और इन नेताओं के अलग अलग गुट माने जाते हैं। पर जमीनी स्तर पर वरिष्ठ नेताओं का दिल से एकजुट कराना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ये आप जानते हैं कि लगातार खबरें आती हैं कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बनाए, रणदीप सुरजेवाला इसके बारे में अलग बातें बताते हैं और कुमारी सैलजा के बारे में अलग कयास लगाए जाते हैं। परंतु राहुल गांधी जी का आज जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि किसी भी तरीके से जो बड़े नेता हैं उन सभी को एकजुट किया जाए और ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए, क्योंकि राजनीति का मतलब यही होता है कि जमीनी स्तर पे काम करना। जब आप जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, तभी राजनीति का असली जो मतलब होता है वो निकलकर सामने आता है। तो ये खबर है। इसके बाद क्या कुछ डिसीजन होता है वो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, लेके आएंगे। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहता हूँ, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।